प्रलय की ऐसी आंधी चलेगी कि तू तो क्या, पूरा कैलाश पर्वत नष्ट हो जाएगा कार्तिकेय। मेरे होते कैलाश पर्वत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तारकासुर। प्रभु कार्तिकेय की रक्षा कीजिए। तारकासुर हमारे पुत्र को भयावह चक्रवात में घेर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, प्रभु आप हमारे पुत्र को इस प्रकार इस दशा में कैसे देख सकते हैं? कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आपने कहा था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अब मुझे विधि से नहीं, आपसे ही आशा है प्रभु। वासुकी, तुम महादेव के परम भक्त हो और तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर शीतल वातावरण में रहते हो, जो सर्पों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार तुमने प्रकृति की प्रतिकूलता को सह लिया, उसी प्रकार तुम भय की प्रतिकूलता को भी सह लो मित्र। धर्म के लिए संबंधों का मोह छोड़ दो वासुकी। हे श्री कृष्ण, मैं महादेव और धर्म के लिए सब कुछ भूल सकता हूं, किंतु इस संबंध को मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा। वो मां जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं कृष्ण? हे कृष्ण, मैं आपको माता और भ्राता को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। आपकी आज्ञा मानकर मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा, किंतु आपको भी यहां से पुनः वापस लौटना होगा। और जिस मां के संबंध को बताकर आप मुझे भूलने को कह रहे हैं, आप उस संबंध को क्यों नहीं भूल सकते? देख मेरी शक्ति, मैं तुम्हें चींटी की भांति मसलकर फेंक सकता हूं कार्तिकेय। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। मुनिवर, ज्ञात है ना, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे माता और भ्राता को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए मैं अब तक उन्हें क्षमा करते आया हूँ, किंतु उन्होंने मेरी मैया और राधा को अपहरण करके मुझे विवश किया कि मैं यहाँ तक आऊं। पिताश्री कार्तिकेय के साथ युद्ध कर उचित नहीं कर रहे हैं भ्राताश्री। पिताश्री कुछ भी कर ले, किंतु हम महादेव के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु मुझे चिंता है कि कहीं पिताश्री अपनी हानि न कर बैठें। नारायण नारायण। आप सभी की चिंता व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा आपके पिताश्री को। किंतु देव ऋषि पिताश्री महादेव के पुत्र का अंत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्हें महादेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण।
जिनके पुत्र आप महादेव के परम भक्त हैं, उन्हें भला किस बात का भय? यदि आप महादेव की अर्चना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो महादेव अवश्य आपके पिताश्री को क्षमा कर देंगे। अपने भक्तों की बात भला महादेव कहां टालते हैं? ये तो शिव शंभु हैं, भोलेनाथ हैं। आपका विचार उचित है मुनिश्रेष्ठ। हमने पिताश्री का साथ इस अधर्म में नहीं दिया, किंतु अपने पिता की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है। हमें महादेव से प्रार्थना करनी होगी। हमें मुक्त कर दो नाग देवी। तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु इस प्रकार हमें बंदी बनाने से द्वेष और बढ़ेगा। यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण क्रोधित होकर यहाँ चला आए और फिर वो यहाँ से जीवित तो नहीं जाएगा। नहीं, कृष्ण को पकड़ पाना आपके वश की बात नहीं है। कृष्ण हमें मुक्त कराने आएगा और फिर आपको अपनी त्रुटि का मूल्य चुकाना होगा। ये असंभव है। संभव है। कृष्ण के साथ असंभव भी संभव है। इसलिए तो हम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोल। नागदेव वासुकी, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। अब तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ अकारण नहीं आया हूँ। अभी तो तुम्हारे माता और भ्राता द्वारा विवश करके यहाँ बुलाया गया हूँ। आप जैसे महापुरुष के लिए कैसी विवशता है प्रभु? विवश तो मैं हूँ अपने संबंधियों के मोह में। ना आपसे युद्ध कर सकता हूँ, ना आपको भीतर जाने दे सकता हूँ। अब आपको जो उचित लगे वो कीजिए प्रभु। देवों, तुम इसे कहते थे ना तारकासुर का काल। देखो तारकासुर का काल उसके हाथों के बीच में जीवन के लिए कैसे छटपटा रहा है। देख लो मैं अपने काल की कैसी दुर्दशा करता हूं। देखो देवों। ये क्या हो रहा है? मेरे नेत्र जल क्यों रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तारकासुर के तीनों पुत्र अपने पिता की रक्षा के लिए महादेव की स्तुति कर रहे हैं। विद्युन्माली और उसके भ्राता तपस्या के पश्चात अपने पिता के लिए अभयदान मांगेंगे। एक और उनका भक्त तो दूसरी ओर उनका प्रिय पुत्र। महादेव के लिए ये गहन परीक्षा की घड़ी होगी। क्या हुआ महादेव? देवी, अब तक मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे मेरे पुत्र के युद्ध कौशल पर विश्वास है, किंतु अब मैं अत्यंत चिंतित हूँ देवी, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों की तपस्या की क्षमता भी ज्ञात है। कहीं आपके भक्तों की भक्ति मुझसे मेरी ममता न छीन लेना। प्रभु, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं?
कार्तिकेय, तुम एक बार बच गए तो ये मत समझो कि तुम जीत गए। तारकासुर से तुम जीत नहीं सकते। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, महादेव इस स्थिति से अत्यंत आहत है और वो बिना बताए कहीं चले गए हैं। एक और मेरा पुत्र है जो उस महाअसुर से लोहा ले रहा है, और एक और मेरे नाथ है जो कहीं चले गए हैं। मेरे परिवार की ये दुर्दशा मुझसे सही नहीं जाती। अब आप देवगण ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को। हे देवी, आप चिंता ना करें। ये सत्य है कि महादेव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि आप ही की भांति महादेव अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप चिंतित ना हो, महादेव सब कुछ संभाल लेंगे। माते, क्या हुआ नंदी? महादेव कहाँ हैं? आप मेरे साथ चलिए माते। अब केवल आप ही महादेव को रोक सकती हैं। वो वहाँ आत्मग्लानि के कारण स्वयं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। क्या? महादेव, महादेव, ये क्या? आप इस अत्यंत शीतल जल के मध्य समाधिष्ट होकर अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। इस हिम सदृश जल से बाहर निकल आइए स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं पार्वती, मैं पश्चाताप करूंगा, क्योंकि ना मैं अपने पुत्र की तपस्या को व्यर्थ करना चाहता हूं और ना ही अपने भक्त की तपस्या को। एक संघर्ष करके मेरी तपस्या कर रहा है और एक मेरा नाम लेकर किसकी तपस्या को सफल करूं और किसकी तपस्या को असफल। एक और विद्युन्माली और उसके भ्राताओं की भाव भक्ति है और दूसरी ओर हमारे पुत्र कार्तिकेय का कर्तव्य पथ। मेरे मन को जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं इसी प्रकार इस शीतल जल के मध्य प्रायश्चित कर अपने हृदय के ताप का शमन करूंगा। हे महादेव, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। हम त्रिदेवों को इस प्रकार की दुस्सह पीड़ा को कई बार भोगना पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि के भावना और कर्तव्यों के मध्य में हमें ही सामंजस्य बनाना पड़ता है। किंतु हम ये भूल नहीं सकते कि इस सृष्टि के समक्ष हम ही आदर्श हैं। किंतु इस समय आप अपनी भावनाओं को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि का संकट दूर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप उचित कह रहे हैं नारायण। विश्व कल्याण हम देवों के लिए सर्वोपरि है। मैं अपने भक्ति भाव में अपने कर्तव्य पथ से भटक गया था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। अब मैं भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करूंगा।
समय में ये युद्ध हम जीत जाएंगे। अब देवों की पराजय कोई नहीं रोक सकता। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तारकासुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है। महादेव देखिए, असुर हमारी देव सेना नष्ट करते जा रहे हैं। हमारा पुत्र इन दुष्ट असुरों से कब तक लड़ता रहेगा? ये आवरण पंचभूतों से बना है देवी, इसलिए पंचभूतों का आवाहन कार्तिकेय को करना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते कार्तिकेय। इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए तारकासुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है। मेरी सहायता कीजिए। जगत सृष्टि प्रलय विश्व संकटतः नाशताम्। मेरे आवरण को नष्ट किया है कार्तिकेय। तुम मुझ पर प्रहार करो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। मेरा पुत्र विजय हुआ, कार्तिकेय विजयी हुआ। तारकासुर का हमारे पुत्र ने अंत कर दिया। धन्यवाद महादेव। आज आपके पुत्र के कारण ही महाअसुर तारकासुर का अंत हुआ। धन्य हैं आप जो ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। ब्रह्मदेव, मैंने और मेरे पुत्र कार्तिकेय ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें प्रेरणा देने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्वामी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने भक्तों का मन ना तोड़ दें। अब तुम सब नहीं बचोगे कान्हा।